ये कहानी है एक बच्चे की जो कि अपनी लाइफ का वैल्यू जानना चाहता है, अपने जीवन का महत्व जानना चाहता है और एक दिन अपने पापा से जाकर पूछता है कि पापा कृपया करके मुझे ये बताइए कि मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है, मेरे जीवन का क्या महत्व है। इस पर उसके पापा उसे एक पत्थर देते हैं और कहते हैं कि बेटा अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो ये पत्थर लेकर बाजार चले जाओ और अगर कोई भी तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 5 उंगलियां दिखा देना। जैसा कि पापा ने बताया बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। पत्थर को लेकर बाजार चला गया और बाजार में एक जगह बैठ गया। कुछ देर बाद उस बच्चे के पास एक बूढ़ा आदमी आया और उस पत्थर की कीमत पूछने लगा। इस पर बच्चा कुछ भी नहीं बोला और अपने पापा के बताए अनुसार उस बूढ़े आदमी को अपनी 5 उंगलियां दिखा दिया। इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला कि अच्छा इस पत्थर की कीमत 500 रुपया है, चलो ठीक है, ये पत्थर मैं तुमसे 500 रुपया में खरीद लेता हूँ। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर वो बच्चा आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि इस पत्थर की कीमत 500 रुपया हो सकती है। वो बच्चा तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला कि पापा आज मैं इस पत्थर को लेकर बाजार गया था। बाजार में एक बूढ़ा आदमी आया और उसने मुझसे इस पत्थर की कीमत पूछा और आपने जैसा बताया था मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ अपनी 5 उंगलियां उस बूढ़े आदमी को दिखा दी और वो आदमी इस पत्थर को 500 रुपया में खरीदने के लिए तैयार हो गया। बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा ये तो एक साधारण सा पत्थर है, क्या इसकी कीमत 500 रुपया हो सकती है। इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा अब तुम इस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम चले जाओ और वहां पर भी ठीक वैसा ही करना जैसा कि तुमने बाजार में किया। वहां पर भी लोग तुमसे इस पत्थर की कीमत पूछेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 5 उंगलियां दिखा देना। बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। अपने पापा के बताए अनुसार उस पत्थर को लेकर एक म्यूजियम चला गया। म्यूजियम में भी एक आदमी ने उस बच्चे से उस पत्थर की कीमत पूछी, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपनी 5 उंगलियां उस आदमी को दिखा दिया। इस पर वो आदमी बोला कि अच्छा इस पत्थर की कीमत 5000 रुपये है, चलो ठीक है, ये पत्थर मुझे पसंद है और मैं तुमसे ये पत्थर 5000 रुपये में खरीद लेता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वो बच्चा आश्चर्य में पड़ गया कि 5000 रुपये इस पत्थर की कीमत। वो तुरंत ही म्यूजियम से भागकर अपने पापा के पास गया और कहा कि पापा म्यूजियम में आज मुझे एक आदमी मिला था जो कि इस पत्थर को 5000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गया। इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा अब तुम एक आखिरी काम करो, इस बार इस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान पर चले जाओ और वहां पर भी तुम ठीक वैसा ही करना जैसा कि तुमने अभी तक किया। लोग तुमसे पत्थर की कीमत पूछेंगे, लेकिन तुम कुछ मत बोलना, उसे सिर्फ अपनी 5 उंगलियां दिखा देना। और जैसा कि पापा ने बताया इस बार भी बच्चे ने ठीक वैसा ही किया। उस पत्थर को लेकर एक कीमती पत्थर की दुकान चला गया और वहां एक जगह खड़ा हो गया। वहां पर एक आदमी की नजर उस पत्थर पर पड़ी और वो उस पत्थर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बच्चे के पास आकर पूछा कि बेटा ये पत्थर तुम्हें कहाँ मिली, मैं बहुत दिन से इस पत्थर की तलाश में हूँ, बताओ बेटा क्या है इस पत्थर की कीमत, मैं ये पत्थर तुमसे खरीदना चाहता हूँ। यहाँ पर भी बच्चे ने एक शब्द नहीं बोला और सिर्फ अपनी 5 उंगलियां उस आदमी को दिखा दी। इस पर उस आदमी ने कहा कि अच्छा मैं समझ गया इस पत्थर की कीमत, शायद इस पत्थर की कीमत 5 लाख रुपये है। ठीक है ये पत्थर तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस पत्थर की 5 लाख रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब तो उस बच्चे के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही और वो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही पत्थर की 3 अलग अलग कीमत, 500 रुपये, 5000 रुपये और अब 5 लाख रुपये। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वो भागे भागे अपने पापा के पास चला गया और कहा कि पापा उस कीमती पत्थर की दुकान में एक आदमी इस पत्थर को 5 लाख रुपये में खरीदने के लिए तैयार हो गया। फिर बच्चा आगे बोला कि पापा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, एक ही पत्थर की 3 अलग अलग कीमत और तीनों कीमत में इतना अंतर। इस पर उसके पापा ने कहा कि बेटा आज तुमने जिंदगी की बहुत बड़ी सीख सीखी है। तुमने मुझसे पूछा था ना कि तुम्हारी जिंदगी की क्या वैल्यू है, तो समझो बेटा तुम्हारी जिंदगी की वैल्यू इस बात पर निर्भर करती है कि तुम अपने आप को कहाँ रखते हो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि तुमसे बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए तुम सब कुछ हो,
लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि तुमको एक वस्तु समझते हैं और उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। तो बेटा, तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। दोस्तों, ये थी एक छोटे से बच्चे और उसके पापा की कहानी, और इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि हमारी लाइफ की वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि हम किस तरह के लोग के साथ अपना जीवन बिताते हैं। क्योंकि आप जिस तरह के लोगों के साथ अपना ज़्यादा वक्त बिताते हो, आप ठीक वैसा ही बन जाते हो। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो तो अच्छी अच्छी बातें करते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हो, और फिर आप वैसा ही करने लगते हो और वैसा ही बन जाते हो। लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ रहते हो तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हो, निगेटिव बातें करते हो, और जाने अनजाने में आप एक दिन वैसा ही बन जाते हो। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से जो हमारी सीख है वो ये है कि हमेशा अच्छा सोचो और अच्छे लोगों के साथ रहो। फिर एक दिन आप अपनी लाइफ की वैल्यू को जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे, ठीक उस बच्चे की तरह। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।